आज पूरी दुनिया की नजर आसमान पर टिकी हुई है क्योंकि आज यानी 12 अगस्त 2026 को साल का सबसे बड़ा खगोलीय घटनाक्रम यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण कई देशों में दिखाई देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? ग्रहण का समय क्या है और इस दौरान क्या करें और क्या नहीं, आइए जानते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहली बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक देता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ समय के लिए दिन में भी अंधेरा छा जाता है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की वैश्विक शुरुआत रात 9:04 पर होगी। पूर्ण ग्रहण की शुरुआत 10:28 पर होगी और 11:16 पर ग्रहण अपने चरम पर पहुंचेगा। इसके बाद पूर्ण ग्रहण रात 12:04 पर समाप्त होगा और पूरी प्रक्रिया रात 1:28 तक चलेगी। लेकिन क्या भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस दौरान भारत में रात होगी और सूर्य क्षितिज के नीचे रहेगा। इसी वजह से भारत के किसी भी हिस्से में इसे सीधे नहीं देखा जा सकेगा। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में ये अद्भुत नजारा दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। वहीं यूरोप के कई देशों, कनाडा, अमेरिका के कुछ क्षेत्रों और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई जा सकेगा। कई लोग ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, मंत्र जाप और ध्यान को शुभ मानते हैं। वहीं ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करने की परंपरा भी कई जगहों पर दिखाई देती है। लेकिन चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कई पंचांग के अनुसार सूतक काल भारत में मान्य नहीं माना जा रहा है, यानी सामान्य धार्मिक गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि अलग अलग परिवारों और परंपराओं में मान्यताएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं। वैज्ञानिकों की सलाह है कि जहां सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा हो, वहां बिना प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष चश्मे के सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आंखों को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर 12 अगस्त 2026 का ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दुनिया के कई देशों में एक ऐतिहासिक और दुर्लभ खगोलीय दृश्य लेकर आया है। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम और अंतर्राष्ट्रीय प्रसारणों के जरिए लोग इस अद्भुत नजारे का आनंद ले सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सभापति जी, बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। अखिलेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी, बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ, कौन सा बिल लेकर के आए आप? श्री टी आर बालू जी, ओनली टी आर बालू जी। Suddenly bringing the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the justice. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए। मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया, टी.आर. बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो अब फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूँ। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign
committee to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।